हेलो एवरीवन, वेलकम टू एचकेएम टेक वर्ल्ड। तो पिछले वीडियो में मैंने आप लोग को बताया था कि हम लोग स्टैश और अनस्टैश कैसे कर सकते हैं। और इसमें हम लोग इस वीडियो में मैं क्या करूंगा, इसमें थोड़ा सा आप लोग को मॉडिफाई करूंगा। जनरली क्या हो रहा था, जैसे पिछले वीडियो में मैं ये इसको पूरा मतलब स्टैश कर रहा था, ये फाइल पूरा मेरा गिटहब से डाउनलोड हो रहा था। जैसे यहाँ पे पूरा फाइल डाउनलोड हो रहा था, उसके बाद ये हमारा स्टैश कर रहा था। तो इस केस में सारा फाइल स्टैश हो जा रहा था क्योंकि यहाँ पे सारा फाइल है। पर क्या होता है, जैसे देखिए मान लीजिए यहाँ पे मेरा एक फोल्डर है और मैं क्या करता हूँ, इसको इस फाइल को मतलब इस रेपोजिटरी को मैं सबसे पहले क्लोन करता हूँ। और फिर इसमें जो जो जैसे मैं इसको पहले आप लोगों को दिखाता हूँ, इसको मैं क्लोन करूंगा। क्लोन करने के बाद देखिएगा इसमें एक एसआरसी नाम का फोल्डर भी हमारा क्लोन होगा, क्योंकि यहाँ पे एक एसआरसी नाम का फोल्डर है। पर जब आप स्टैश कीजिएगा तो ये एसआरसी जो होगा हमारा, ये जो एसआरसी है वो क्लोन मतलब वो स्टैश नहीं होगा, क्योंकि ये एक फोल्डर है। और अगर आप सेम मेथड यहाँ पे यूज कीजिएगा, यहाँ पे स्टार, तो ये क्या करता है, सीधा फाइल को सिर्फ क्लोन कर पाएगा और ये फोल्डर को क्लोन करने में थोड़ा असमर्थ टाइप का है, ऐसा समझिए। जैसे मैं आप लोग को दिखाता हूँ, इसको मैं सेव करता हूँ। यहाँ पे देखिएगा और मैं इसको बिल्ड करता हूँ। इस बार हम लोग बिल्ड करते हैं यहाँ पे। तो ये जब बिल्ड होगा, यहाँ पे देखिए 5वां नंबर बिल्ड स्टार्ट होने वाला है। इसको मैं, अगर आप इसका कंसोल हम लोग देखते हैं, तो यहाँ पे आप कंसोल आउटपुट में हम लोग क्लिक करते हैं और यहाँ पे देखिए ये बिल्ड हो रहा है। सबसे पहले तो क्या करेगा, ये एक कंटेनर लॉन्च करेगा। कंटेनर लॉन्च करने के बाद उस पर गिट से कोड डाउनलोड करेगा और इससे सारा ये सारा कुछ डाउनलोड करेगा। जहाँ पे एसआरसी नाम का फोल्डर है वो भी डाउनलोड करेगा। पर जब स्टैश कीजिएगा तो ये फोल्डर को क्लोन नहीं कर पाएगा, ये डायरेक्टरी या फोल्डर जो भी बोलिए, इसको क्लोन बोल रहा हूँ, इसको स्टैश नहीं कर पाएगा। तो इसको स्टैश हम लोग कैसे करेंगे, मेनली हम लोग यही इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, और मैं स्टैश के बारे में एक दो फीचर और बताऊंगा आप लोग को थोड़ा। तो ये देखिए, ये सबसे मेरा यहाँ पे क्लोन हो रहा है, ये कुछ टाइम ले सकता है, तो इसको क्लोन होने देते हैं, उसके बाद हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए, ये मेरा क्लोन हो चुका है। क्लोन होने के बाद मेरा pom.xml और src शो कर रहा है, हिडन फाइल शो नहीं करता है अलग से, इसीलिए हिडन फाइल शो नहीं कर रहा है। पर यहाँ पे देखिए pom.xml और src ये दोनों मेरा फोल्डर शो कर रहा है। पर आप यहाँ देखिएगा तो स्टैश सिर्फ एक फाइल हुआ, सिर्फ ये pom.xml हुआ। ये एसआरसी के अंदर मेरा देखिए जो भी फाइल फोल्डर होगा वो हमारा स्टैश नहीं हो पाया, क्योंकि यहाँ एसआरसी के अंदर वो स्टैश नहीं हो पाया, क्योंकि वो जो हम लोग मेथड यूज कर रहे थे उससे सिर्फ फाइल ही हमारा स्टैश होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, इसीलिए यहाँ पे जब दूसरा बार में जब हम लोग यहाँ पे एलएस करेंगे, यहाँ पे देखिए अनस्टैश करेंगे तो सिर्फ यहाँ पे pom.xml आया। अनस्टैश करने के बाद हमारा एसआरसी नहीं आया है। इसको हम लोग कैसे यहाँ पे लाएंगे, चलिए वो जानते हैं। जनरली हम लोग सिर्फ एक चेंज यहाँ पे करेंगे, ज्यादा कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है। अगर आपके रेपोजिटरी में या आपके ऐसा यूज केस जैसे फाइल होगा, फाइल को आपको क्लोन करना है या फाइल को स्टैश करना है, तो आप यहाँ पे आप स्टार कर सकते हैं, मतलब यहाँ पे करंट डायरेक्टरी में स्टार आप बता सकते हैं। पर अगर मान लीजिए आपका करंट डायरेक्टरी में कोई एक्स्ट्रा फाइल फोल्डर है, तो वहां पे स्टार की जगह आप डबल स्टार कर दीजिए। इसको आप डबल स्टार कर दीजिए यहाँ पे। तो ये क्या करेगा, ये जो भी फाइल होगा, फाइल के साथ फोल्डर के अंदर भी जो फाइल होगा सारा को ये स्टैश करेगा। जैसे कि मैं इसको बिल्ड करता हूँ, इस बार हम लोग देखते हैं ये इस बार सही से बिल्ड हो रहा है कि नहीं। इसको अगर आप बिल्ड कीजिएगा, देखिए छठा बिल्ड स्टार्ट हुआ है। इसका हम लोग कंसोल देखते हैं, इसका कंसोल देखते हैं। तो इस मेथड की मदद से क्या होगा, आपका जो फाइल होगा या फोल्डर होगा सारा कुछ स्टैश हो जाएगा। इस बार यहाँ पे स्टैश, ये पहले ये कंटेनर लॉन्च कर रहा है, उसके बाद ये आगे का प्रोसेस स्टार्ट होगा। तो इसको पहले हम लोग होने देते हैं। तो आप लोग को बेसिकली समझ में आ चुका होगा। उसी तरह स्टैश में एक और ऑप्शन होता है यहाँ पे, जैसे ये अभी हम लोग यहाँ पे अगर देखें, यहाँ पे कॉन्फ़िगर में आते हैं, तो अभी तक हम लोगों ने दो फीचर के बारे में यहाँ बेसिकली जाना है, नेम और इंक्लूड्स। इंक्लूड्स में किसको क्या क्या इंक्लूड्स करना है, और नेम में हम लोग को बेसिकली वो बताना है कि इसमें आप लोग नाम क्या देना है इस स्टैश का, क्योंकि हम लोग मल्टीपल स्टैश का यूज कर सकते हैं। मल्टीपल स्टैश का यूज कर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में एक छोटा सा मतलब मेविन के बारे में आप लोग को बताऊंगा। मैंने पहले एक मैनुअल मेथड बताया था, हम लोग जॉब कॉन्फ़िगर किए थे, जहाँ पे मेविन की मदद से जावा पैकेज को कंपाइल करके हम लोग आर्टिफैक्ट बना रहे थे जावा कोड को। तब हम लोग ये पाइपलाइन की मदद से करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, कि हम लोग जावा कोड को कंपाइल करके उसका पैकेज बनाएंगे। ठीक है, और फिर आउटपुट प्रिंट करके देखेंगे। तो ये हम लोग अब पाइपलाइन की मदद से करने वाले हैं। तो वहां पे हम लोग मल्टीपल स्टैश बनाएंगे, वहां पे आप लोगों को इसके बारे में और क्लियर आइडिया लग जाएगा। तो ये देखिए, पहले इसका अगर आप यहाँ देखिएगा तो ये देखिए ये क्लोन हो रहा है। क्लोन होने के बाद हमारा ये pom.xml src दोनों हमारा क्लोन हुआ, और उसके बाद यहाँ पे देखिएगा तो इसमें एक फाइल स्टैश नहीं हुआ, यहाँ पे 3 फाइल स्टैश हुआ है। क्योंकि जो एसआरसी के अंदर है, मैं आप लोग को दिखाता हूं। जैसे कि अगर मैं एसआरसी के अंदर आता हूं,
तो src के अंदर यहाँ पे दो फोल्डर बना हुआ है, एक फोल्डर के अंदर app.java है और उसी तरह दूसरे फोल्डर के अंदर भी मेरा एक फाइल है ऐप टेस्ट डॉट जावा। तो यहाँ पे देखिए टोटल 3 फाइल है, तो वही यहाँ पे बता रहा है कि टोटल 3 फाइल हमारा यहाँ पे स्टैश हुआ है। और उसके बाद ये यहाँ पे अगर हम अनस्टैश कर रहा है अभी जो भी स्टैश हुआ है, उसके बाद जब ये एलएस करेगा तो यहाँ पे देखिएगा ये सारा कुछ यहाँ पे आ जाएगा। जैसे कि ये देखिए अभी अनस्टैश कर रहा है, अभी एलएस कमांड यहाँ पे चलेगा। एलएस कमांड चलने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं जो कुछ यहाँ पे था वो सारा कुछ स्टैश होके यहाँ पे आ चुका है। तो बेसिकली हम लोग ऐसे ही फोल्डर को अनस्टैश आप कर सकते हैं, ठीक है। ये एक तरीका है फोल्डर को अनस्टैश करने का, आप बोल सकते हैं। उसी तरह अगर मैं यहाँ पे और बात करूं तो एक दो ऑप्शन और है यहाँ पे स्टैश के। तो इसी के अलावा एक ऑप्शन यहाँ पे मैं आप लोग को बताऊं तो एक ऑप्शन है हमारा एम्प्टी। अलाउ एम्प्टी एक ऑप्शन है यहाँ पे। बेसिकली अलाउ एम्प्टी क्या करता है, बेसिकली आप स्टैश जब करते हैं तो उसको कम से कम एक फाइल चाहिए। अगर एक फाइल अगर उसको नहीं मिलेगा तो वो स्टैश नहीं कर पाएगा और ये स्टेज फेल कर जाएगा। इसीलिए अगर आप अलाउ एम्प्टी कर इक्वल्स टू ट्रू करते हैं तो उस केस में क्या होगा, स्टैश में अगर आप कोई फाइल नहीं रखिएगा तब भी वो फेल नहीं करेगा, वो स्टेज स्टैश हो जाएगा। खाली ये होगा कि उसमें कोई फाइल नहीं है। पर अगर आप उसमें अलाउ एम्प्टी बाय डिफॉल्ट फॉल्स यहाँ पे होता है तो आप बेसिकली क्या होगा कि आप यहाँ पे मतलब फोल्डर खाली स्टैश नहीं कर सकते, बिना फाइल के स्टैश नहीं कर सकते हैं। पर यहाँ पे अगर आप अलाउ एम्प्टी इक्वल्स टू ट्रू कर दीजिएगा तो उस केस में क्या होगा, ये अब यहाँ पे आप एम्प्टी स्टैश कर सकते हैं, मतलब बिना फाइल फोल्डर के भी आप स्टैश यहाँ पे कर सकते हैं। बस ये एक ऑप्शन था, मैं ये सोचा बता देता हूँ आप लोग को। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में। खाली एक बात ध्यान रखिएगा, यहाँ पे ये कॉलन होता है, सेमी कॉलन होता है, इक्वल्स टू नहीं होता है। तो यही था बेसिकली स्टैश, जो मैं सोचा एक बार आप लोगों को बता दूं। यहाँ पे डबल स्टार का मतलब क्या होता है, कैसे आप लोग उस फोल्डर को भी इंक्लूड कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये पार्ट आपको समझ में आया होगा। अगर आपका कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछिए। तो फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू।